नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई में आवारा कुत्तों की संख्या 90,000 से अधिक है, लेकिन उनके लिए केवल 8 आश्रय उपलब्ध हैं। यह जानकारी बीएमसी अधिकारियों ने शनिवार को दी। यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद नियत शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के निर्देश के एक दिन बाद आया है। अधिकारियों ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने के लिए महानगर में अधिक कुत्ता आश्रय स्थलों की स्थापना की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया। अदालत ने कहा कि इन क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की पुनरावृत्ति न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि इन परिसरों को रोकथाम योग्य खतरों से सुरक्षित करने में व्यवस्थागत विफलता भी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों के खतरे से संबंधित मामले में एमिकस क्यूरिए की रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। बीएमसी के 11 साल पहले किए गए जनगणना के अनुसार मुंबई में कम से कम 95,752 आवारा कुत्ते थे, लेकिन 2014 से शुरू किए गए प्रभावी पशु जन नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम के कारण यह संख्या लगभग 5,000 कम हो गई है। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 90,600 है। वर्तमान में केवल 8 कुत्ता आश्रय हैं और इनकी क्षमता सीमित है, क्योंकि पहले नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाता था, जैसा कि पुराने दिशा निर्देशों में था। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए मुंबई को सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रयों में स्थानांतरित करने की क्षमता बढ़ानी होगी, जहां उन्हें उनकी शेष आयु 12 से 15 वर्ष तक रखा जाएगा। एक वरिष्ठ बीएमसी अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कहता है कि पहले कुत्तों की नसबंदी की जाए, फिर उन्हें आश्रय में स्थानांतरित किया जाए, जहां कुत्ता प्रबंधकों और पशु चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ साथ भोजन और पानी की व्यवस्था करनी होगी। रोबस्ट निगरानी और कार्यान्वयन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मुंबई में लागू करने के लिए आवश्यक होगा। अधिकारी ने कहा कि आश्रयों को ठीक से बाड़ लगाई जानी चाहिए ताकि कोई कुत्ता बाहर न निकल सके या बाहर का कुत्ता प्रवेश न कर सके। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि मुंबई में 30 से 40% आवारा कुत्तों को शैक्षिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों, खेल परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाता है, तो लगभग 40,000 कुत्तों के लिए आश्रय की आवश्यकता होगी। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।